गुरु के ज्ञान से सबका उद्धार होता है। गुरु के ज्ञान से सबका उद्धार होता है। गुरु के ज्ञान से सबका लगन लगी ही कुछ ऐसी है, ये सच की प्यास ही ऐसी है, न छोड़ी जाए प्रभु से सहज मिलाती है, ना छोड़ी जाए गुरु की प्रीत ही ऐसी है, दादा की प्रीत ही ऐसी है। सभी का सवाल यही है कि नाम में क्या है। सभी का सवाल यही है कि नाम में, सभी का सवाल यही है कि नाम में क्या है। ये बेखुदी कुछ ऐसी है, ये बेखुदी कुछ ऐसी, न छोड़ी जाए प्रभु से सहज मिलाते हैं, ना छोड़ी जाए गुरु की प्रीत ही ऐसी है, गुरु की प्रीत ही। इस सच के जाम से सबका उद्धार होता है। इस सच के जाम में ऐसा खुमार होता है कि सच के जाम में ऐसा खुमार होता है। लगन लगी ही कुछ ऐसी, लगन लगी कुछ ऐसी, न छोड़ी जाए प्रभु से सहज मिलाती है, ना छोड़ी जाए गुरु की प्रीत ही ऐसी, दादा की प्रीत। सच्चे बनना, सत्यवादी होना कठिन था। कैसे आसानी से कोई अपनी गलती कबूल नहीं करता था, और अभी बैठते बैठते सत्संग में ये बात आ जाती है, अपनी गलती कबूल कर लें तो जाता ही क्या है। छोटे छोटे इशारे दिए हैं। जब गुरु देखता है कि हमारे जीवन में कैसे इंग्लिश इंग्ली हेरा फेरी लगी रहती है, जैसे बोला अभी कि कभी कोई मैसेज भी दिया जाए तो ज्यों का त्यों पहुंचाना, और उसमें भी मनुष्य दो चार बातें जोड़ देता है, इसमें भी ईमानदार नहीं रह पाता। अपने पेट का ज्ञान, अपने मनगढ़ंत बातें जोड़ देगा। गुरु बोलेगा ये बात जा करके ऐसे बताना, किसी को बता देना ये बात, पर वो नहीं बताएगा, तो कुछ ना कुछ उसमें हेर फेर कर देगा।
तो ये सब है हमारे अंदर की व्यर्थ की चंचलता, व्यर्थ का अज्ञान। कुछ दिखावा, कुछ बनना पड़ा रहता है, कुछ बने रहते हैं, तो जरूर ऐसा करते हैं। इसलिए पूरे ईमानदार बनना, और गुरु के संग तो बड़ा ईमानदारी से व्यवहार करना पड़ता है। जितना कहा है गुरु ने उतना ही मानने में हमारा लाभ होता है, और उसी वक्त मानने से लाभ होता है, बाद में मानने से नहीं होता है। गुरु और शिष्य जा रहे थे, एक गहरी अंधियारी गुफा पड़ी थी रास्ते में, गुफा को पार कर रहे थे वो। अचानक गुरु के अंदर संकल्प आया, जो पैरों में उनके कुछ पत्थर चुभ रहे थे, बोले ये उठा के रख लो। शिष्यों ने कहा, अरे क्या गुरु जी भी जाने कैसी कैसी आज्ञा दे देते हैं, वैसे ये चला जा नहीं रहा, ऊपर से पत्थर और भर के रख लें, क्या फायदा। ऐसे करके टालते गए। लेकिन कुछ लोगों ने तो अच्छे से अच्छे थे, उन्होंने उठा करके रख लिए। जब बाहर निकले गुफा से, रास्ता खुला, रोशनी हुई, तो देखा जो पत्थर वो पकड़े हुए थे हाथ में, बड़े चमकीले पत्थर थे, बड़े कीमती पत्थर थे। अब जिन्होंने बिल्कुल नहीं उठाए थे वो तो ऐसे, अरे अरे हमने क्यों नहीं उठा ली, हम भी उठा लेते, ऐसे करने लगे बार बार। अभी हम जाते हैं, अभी उठा के लाते हैं। गुरु जी बोले अब कोई फायदा नहीं है, अब उठाने से कोई फायदा नहीं। लाभ तो केवल उनको जिन्होंने उसी वक्त वो वचन उठाए। मन ऐसे ही कहता है, बाद में देखता है, अरे काश मैं भी ऐसे चलता, मैं भी ज्ञान समझ लेता, मैं भी अपना जीवन बना लेता। पर समय पर हम चूक जाते हैं। तो ध्यान रखना, जिस वक्त गुरु की तुम्हारे लिए जो आज्ञा हो, ये कुछ इस संबंध में कुछ सावधानियां रखने की होती हैं, उसी वक्त वो बात मान लेना। कल को किसी दूसरे को आज्ञा दे रहा है, उस वक्त तुम सुन करके उसकी, अरे गुरु इनको कह रहा है चलो मैं भी मान लेता हूं, तो फायदा नहीं इतना होगा। तुम्हारे लिए जब जो बात की आज्ञा होगी उसमें तुमको जरूर आराम मिलेगा। उसी वक्त उठा लेता तो हीरे पन्ने थे वो, माला माल हो जाता। तो जिस क्षण गुरु हमारे लिए जो बात बोल रहा है उस क्षण हम उठा लेते हैं, तो देखो माला माल हो जाते हैं। इसलिए कोई भी मैसेज दिया जाए तो ज्यों का त्यों पहुंचा ना, उसमें भी मनुष्य दो चार बातें अपनी जोड़ देता है, ये भी समझना। और इसके लिए अपनी बुद्धि का स्थिर होना, इच्छाओं का शांत होना, ऐसे इच्छा रहित होना, यह आवश्यक होता है, नहीं तो चल जाती है बुद्धि कुछ ना कुछ। कल बोला ना, वो गुरु की दीक्षा लेने लायक ही नहीं था, इतना मन चल गया, 2 घंटे के सफर में ही उसने खोल के देख लिया इसमें है क्या, बात नहीं मान पाया। तो गुरु ने बोला था कि इसको देखना नहीं, इसमें क्या है, ये खोल के देख लिया। तो ऐसी ना जाने कितनी छोटी छोटी भूल चूक हमसे होती रहती है, और यही कारण होते हैं कि हमारा जीवन ज्ञान की में जैसा गुरु चाहता है वैसा बन नहीं पाता। तुरंत बोल पड़ते हैं, तुरंत कह देते हैं, समझ नहीं पाते हैं बात का पूरा मर्म, पूरी तरह से बात को उठा नहीं पाते हैं। तो कहते हैं गिर जाता है ऐसे गुरु का वचन। घर वालों को भी कोई बात बतानी होगी तो गुरु का नाम लेगा, गुरु ने ऐसा कहा है, ऐसा ऐसा बोला है। पर तुम अपने कंधे पर रख करके बंदूक चलाओ, गुरु चाहता है कि तुम अपना अज्ञान तुम खुद काटो। गुरुजी ने बुलाया है इसलिए जा रहे हैं, अरे तुमको नहीं है दिल कहीं जाने का, तुमको नहीं है गुरु के पास आने का दिल, अपना बोलो ना। बात को घुमा के क्यों रखते हो, बात को ऐसे करके क्यों कहते हो। खुद के लिए निष्कामी बनो, खुद का शौक रखो अंदर से। फिर भले ही गुरु की आज्ञा तुम्हारे लिए होती है, वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी रखो, देखो पहले अपने शौक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अपना जीवन बनाने का तुमको शौक है, तुमको लगन है, कहीं झूठ सच तो नहीं कर रहे हैं कहीं, ये भी देखना। अपने कंधे पर बंदूक चलाना सीखना, ये भी ईमानदारी होनी चाहिए। अगर मान लो गुरु ने भी कोई बात की आज्ञा दी है, तो कब दी है, जब ऐसा संकल्प हमारे अंदर है ना। हमें संकल्प था हम संग करें तभी तो गुरु की आज्ञा हुई, हमें संकल्प था हम ऐसा जीवन बनाए तब गुरु ने ऐसी आज्ञा दी। तो फिर जब कोई मैं मेरे वाले रिश्ते नातेदार पूछते हैं तो गुरु को आगे रख लेते हैं। बोलो ना, मेरा खुद का शौक है, मेरी अपनी लगन है, मुझे पता है इस जीवन का क्या लाभ है,
तो कोई ऐसे ही तुम्हारा टाइम वेस्ट क्यों करे? खुद बोलो कि हमें इन सब बातों में रस नहीं आता है। अरे हमारे गुरुजी कहते हैं ये सब बातें नहीं किया करो। तुम कब बोलोगे कि हमको इन बातों में रस नहीं आता, इन बातों से अब क्या लेना देना? बेटा ये बातें करके तो हम इतना जन्म गंवा के ही आए हैं, बोलो ना ये बात। तो खुद की ज्ञान की स्थिति हम बनने नहीं देते इस चक्कर में, और इसीलिए ईमानदार नहीं बन पाते हैं, अंदर सत्यवादी नहीं बन पाते, गड़बड़ हो जाती है बात। चाहता तुम्हारा अपना खुद का विश्वास जगे, खुद समझ आए तुमको ये वाली बात की, समझना इस बात को। ये सब बातें आसान नहीं है, एक सच्चे जिज्ञासु में ये गुण होने ही चाहिए। सच्चा जिज्ञासु हो जाता, उसके अंदर ये गुण अंदर में रहने चाहिए। इंग्लिश इंग्ली, हेरा फेरी, बात घुमाना, बात छुपाना, बातों के मर्म बदलना, ये सब नहीं उसके अंदर होता। वो बड़ा सरल होता है, सहज होता है। एक धर्म की राह पर बढ़ने के लिए झूठ झूठ का सहारा लेना एक युक्ति है। कभी कभी हम बात को घुमा करके करते हैं, तो वो एक युक्ति होती है कि इस राह पर चलने के लिए तुमको युक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारा सत्संग में आने का मन है, लगन है, और हमको पता है दूसरा सत्संग के लिए इतनी आसानी छुट्टी नहीं देता, तो हम कोई भी बात घुमा के कह सकते हैं कैसे है, मुझे जरा एक आवश्यक काम से जा रहा हूँ, या आज मेरी मीटिंग है वहां मुझे जाना है। मीटिंग तो ये भी है, डॉक्टर को दिखाने जाना है, ये भी डॉक्टर को दिखाने ही आए हो। गुरु क्या होता है? भाई वकील से सलाह लेने आनी है, तो गुरु क्या है? वकील ही तो है। गुरु वकील है, डॉक्टर है। तो भले ही वहां युक्ति का सहारा ले रहे हैं हम थोड़ा सा, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे हमें सत्संग के लिए एकदम से छूट नहीं देते हैं, वो ऐसी तमोगुणी स्वभाव के होते हैं, घर में ऐसे वो जो है फिर उद्वेग में आते हैं, या ऐसे घर में रुकावट डालते हैं, या अपना भी मन ऐसे खराब करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं फिर। तो उससे बचने के लिए जरूर ये युक्तियों का सहारा लेना चाहिए, लेकिन अंदर से जरूर सच्चे होना चाहिए। दोनों बातें के अंतर को पहचानना, वो है युक्ति। लेकिन ज्ञानवान का हृदय जो होता है, उसके व्यवहार में सच्चाई और सरलता आती है। ये नहीं कि कहीं से वो कोई स्वार्थ से अपना लाभ सिद्ध कर रहा है, कहीं किसी से कोई किसी को ठगने की कोशिश कर रहा है, कहीं किसी के संग प्रपंच कर रहा है, किसी के संग कोई बात कर रहा है, ये सब उसके चरित्र में नहीं होते। उसका चरित्र बहुत, व्यवहार उसका बहुत सरलता और सच्चाई आ जाती है, साफ रहता है। क्योंकि धीरे धीरे गुरु के ज्ञान से उसका अंतःकरण साफ हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है क्या मांगो कचित हिरना देखत रैन चला सब जग। जगत की किसी वस्तु की उसके अंदर पकड़ नहीं होती, क्या मांगे। हाँ, अपने ज्ञान में रास्ता लेने के लिए, सत्संग में रास्ता आगे बढ़ने के लिए, अपना जीवन ज्ञानवान बनाने के लिए कभी कदाचित कोई युक्ति लगाता है वो अपने जीवन के लिए। उसमें ऐसा लगता भी कि देखो इन्होंने झूठ का सहारा लिया या बात को घुमाई, तो वो केवल इसलिए अपना ज्ञान का रास्ता आगे निकालने के लिए, सच के में आगे बढ़ने के लिए। बाकी उसका अंतःकरण बिल्कुल साफ होता है, किसी के प्रति भी उसके अंदर राग द्वेष नहीं रहता, किसी से भी उसका बैर विरोध होता भी है तो धीरे धीरे गुरु उसको खत्म करा देता है, निर्मल कर देता है उसका चित्त, बिल्कुल सबसे साफ कर देता है उसका चित्त। कोई नाम रूप की बात उसके अंदर उसे परेशान नहीं करती। अपनी लापरवाही पेश करो, जब भूल हुई है तो अंदर वाले को सब बातें जानता है। अपनी लापरवाही को पहचानो, जहां चूक हो जाती है या कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो हमेशा ये देखो कि कहाँ मेरे से चूक हुई। दो व्यक्ति युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते उसने उसका जो है उसका तलवार को ऐसे गिरा दिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और सिद्ध कर दिया कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। लेकिन इतने में ही उसने भी एक चतुराई दिखाई, उसने तुरंत बोला अरे नहीं माँ तुम बीच में मत आओ, ऐसे बोला तो उसका ध्यान भटका, उसने झटके से उसकी तलवार गिरा दी, उसकी गर्दन पर तलवार रख दी दूसरे वाले ने। तो कहता है ये तो छल है। बोले छल नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम सावधान क्यों नहीं थे? तुम इतनी देर भी असावधानी में क्यों आए? तो एक समझ होती है कि ज्ञानवान इतनी भी लापरवाही में नहीं आता। अपनी लापरवाही को पहचानो, पता लगा कहीं तो बात जीते आए और कहीं पर बात एकदम खराब कराए।
दो को तो प्यार से खुश करके आए, पर अचानक एक जगह किसी ने कुछ बोल दिया तो वहां पड़ गए, वहां मन खराब कर लिया। तो लापरवाही किसकी है? उधर भगवान क्यों नहीं देखा? जबकि अभ्यास ये करना है, जितवल देखो उतवल प्यारा। चार बातों में तो अपने ज्ञान सहित जीत गए, लेकिन एक बात में गिरे। कल बोले थे ना, एक जगह तुम सावधान हो जाते हो, एक जगह गिरने लगते हो। किसी बात में गिरने लगते हो, किसी बात में चढ़ने लगते हो। तो ये भी अंदर से चरित्र को ठीक करो। इसलिए एक दीर्घ काल का अभ्यास चाहिए। लगातार गुरु की शरण में बैठ करके अभ्यास करो। और इसके लिए आवश्यक भी होता है कि गुरु को समय समय पर बार बार अपने मन की हरकत को बताओ। मन की कोई लापरवाही है उसको बताओ, मन में कोई विकार है तो उसको बताओ, और ताकत लो। संकल्प करो सही बैठ करके कि आगे से मैं अपने चरित्र के इस दोष को भी दूर करूंगा, अपने अंदर की इस बात को भी दूर करूंगा। तब कहीं जाकर के धीरे धीरे जीवन चरित्र बनता है। नहीं तो मन तो ऐसा है, सारे समय घुमाता रहता है, सच की राह से भटकाता रहता है। तो समझना इस बात को, ये सब बातें आसान नहीं है। सच्चे जिज्ञासु के अंदर ये गुण होने चाहिए, अपनी लापरवाही पहचान सके, पेश कर सके। जब भूल हुई है तो अंदर वाला सब बातें जानता है। अपने दिल की हर बात स्पष्ट तरीके से करो। कितने लोगों को देखते हैं गुरु से भी बात करते हैं ना तो बातें घुमा के करते हैं, अपनी होशियारी सिद्ध करने के लिए करते हैं। मैं सही हूं, आई एम राइट है, इस बात को ऐसे आगे रखते हुए करते हैं, जबकि ये गलत होता है। गुरु से अगर कोई व्यवहार कर रहे हो, गुरु से कोई बात कर रहे हो, और सच्चाई से बोलो। जितनी अपने अपने पार्ट की जो गलती है वो भी बताओ, कहाँ चूक हुई है वो बताओ, कहाँ लापरवाही हुई है वो भी बताओ। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो मन जब इतना दर्पण बन जाता है तो समझना, जो गुरु दिल साफ करेगा, नहीं तो अंदर वाला साफ माफ नहीं करेगा। इसलिए सच्चाई से अपने दिल की हर बात, गीता भगवान को बोला ऐसे ऐसे उनका मेरा भाई मुझको लेने आ रहा है रक्षाबंधन पर। तो गीता भगवान तो ज्ञान बांध पक्के थे, समझ गए। बोले आ नहीं रहा है, तुमने बुलाया? बोले नहीं 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 गुरुजी, मैंने बुलाया नहीं, वो अपने आप ही आ रहा है। गीता भगवान बोले नहीं, विचार करो, जरूर पहले संकल्प तुम्हारा हुआ होगा। वो सच्ची थी, उसने तुरंत गुरु के आगे स्वीकार किया और माना। बोले आप सही कह रहे हैं, कुछ ही दिनों पहले मेरे अंदर संकल्प आया था कि बहुत दिन से मायके नहीं गई हूँ, कोई लेने आ जाता तो अच्छा था। संकल्प किसका था? तो बोले हर चीज हम अपने संकल्प से, अपने अंदर ही अभी कमी होती है उसके अनुसार बनाते हैं। माया के कितने ही संकल्प हम बैठे बैठे करते रहते हैं, फिर उसमें लचते रहते हैं। तो गुरु सच्चाई बनाता है हमारे अंदर। बोले सच्चे बनो, बात को पहचानो। एक लड़की को सत्संग में कर रही थी, सत्संग करते करते बोला जाओ चाय बना करके लाओ। तो चाय जब वो बना रही थी तो अचानक उसकी चाय उसके गरम गरम हाथ पे गिर गई, जल गई वो एकदम से। पता लगी क्या, एकदम उसके जलने पर जल गई। और सब तो लोग सहानुभूति दिखा रहे थे उसके लिए, अरे अरे बेचारे जल गई। लेकिन गुरु ने कहा नहीं, ये इसको इसके कर्म का फल मिला है। सब हैरान, बोले गुरु क्या बोल रहा है? बोले पूछो इससे क्या सोच रही थी, पूछो इसके अंदर में क्या क्या ख्याल आया था अभी। वो सच्ची थी, पहचान गई, गुरु ने मेरी बात पकड़ ली, हाथ जोड़ के कहती है मुझे माफ कीजिए, मेरे अंदर अभी बहुत खोटा ख्याल आ गया था कि मैं ही करती हूँ, मुझे ही उठा देते हैं। और इतने लोग बैठे थे बड़े आराम से, यहाँ भजन भाव चल रहा था, मौज कर रहे थे, और मुझे ही चाय बनाने भेज दिया। तो ये संकल्प आया तो भगवान ने मुझे इसका दंड दिया। सच्ची थी तो बता भी दिया, वरना तो झूठे ही रहते हैं, ज्यादातर बात घुमाते ही रहते हैं। तो पकड़ना सीखो अपने अंदर की एक एक ख्याल को, एक एक बात को, कि कब कौन सा ख्याल आ रहा है, कब कौन सी बात आ रही है, उस ख्याल से क्या होने जा रहा है, क्या उसका फल निकलने वाला है। तो बोला ईमानदार होना बड़ा आसान नहीं था। ये धीरे धीरे गुरु यहाँ बैठ करके सफाई करता है, अंदर में घिसाई करता है, तब अंदर वाला सावधान होता है। अंदर में भाव तुम्हारे बनता है। गुरु तो रोज सिखा रहा है, ठीक है में ठाकुर देखो, घर में सब में सबके अंदर भगवान देखो। और भगवान का भाव होगा तो कैसे करो? भगवान के आगे भोग लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? रुचि रुचि
भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। कभी एहसान से खिलाते हैं भगवान को, कभी ऐसे जतलाते हुए दिखला कराते हैं भगवान के आगे, बड़े भाव से। तभी बोला गया है कि भाव का भूखा हूं। तुम जो भी कर्म कर रहे हो तो भाव कैसा है तुम्हारा, और कोई भाव से करता है देखो उसका कर्म फिर अच्छा लगता है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, और भावहीन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। तो हमारा प्यार क्यों नहीं पहुंचता किसी तक? भाव नहीं होता उसमें, पूरी सरलता नहीं होती, पूरी सच्चाई नहीं होती। होए तो देखो जरूर बदल जाता है। तो गुरु हमारे हृदय में भाव भरता है, सही समझ भरता है। क्या तुमने वास्तव में भगवान देखा? इसलिए हमारे हिंदू पद्धति में कोई अलग पूजा के लिए स्थान नहीं बनाए, एक एक के घर में उनको आज्ञा दे दिया, अलाउ कर दिया है कि हाँ तुम अपने घर में भी ठाकुर जी रख सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले मंदिर स्थान होते थे, ऐसे होते थे। मुसलमानों में मस्जिद अलग होती है नमाज पढ़ने के लिए। फिर देखा कि उन्होंने भी इस चीज को अलाउ किया कि जहां भी तुम मुसल्लम होकर बैठ जाओगे, साफ करके बैठ जाओगे अल्लाह की बात, वो जगह तुम्हारी पाक साफ हो जाती है उनके लिए। लेकिन ज्यादातर लोग अलग बनाते हैं। लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं, हम लोगों को ये संस्कार मिले हैं कि भाई ये हमारा पूजा का स्थान, पवित्र स्थान होता है। इसलिए जो वहां पर हम क्रियाएं करते हैं उनका तात्पर्य यही था कि वो करते करते तुमको ये एहसास रहे कि तुम सबके साथ इसी भावना से कार्य कर रहे हो। ऐसा ही भगवान का भाव है तुम्हारा कि नहीं? बोले अगर सा जिसका अंग जले दुनिया को मीठी सांस ले। भगवान के आगे तो अगरबत्ती जलाई, पर अपने अगर का ध्यान है कि अभी तक अगर मगर में पड़े हुए, अभी तक जरा जरा बात में मन चलता रहता है। निष्काम भाव से तुम्हारे जीवन से ऐसे सुगंध फैल रही है, दुनिया को मीठी सांस दे। और दीपक सा जिसका जीवन हो दूजों को अपना प्रकाश दे। जो दीपक के समान अपना जीवन बनाता है, देखो एक एक को उससे प्रकाश मिल रहा होता है। तो बोला तुम जितने भी हम उम्र है उनके कल्याण की बात करते हो कि नहीं करते? तुम तो बड़े मजे से कोई बेटी बेटा बात करेंगे, दुनिया वाले बात करेंगे, उन्हीं की बातों में खो जाते हो। लेके आ पाए उनको ज्ञान की राह पर लेकर के आए? वो अपना अज्ञान सुना रहे हैं, तुम क्यों सुन रहे हो? तुम इतने युक्ति वाले बनो, इतनी समझदार बनो कि उसी अज्ञान में से तुम उसको कोई ज्ञान पकड़ाओ जो उसके लिए हितकारी हो। उसको ऐसा आचरण सिखाओ जिससे वो अपने अंदर के इस राग द्वेष को भूल सके, तेरे मेरे को भूल सके। उसके हृदय में ऐसी दिव्यता भरो प्रेम करके, ज्ञान की कोई बात सुना करके, कि जहां भी भले वो तुमसे शिकायत कर रही हो लेकिन तुमसे बात करने के बाद वो उसका शुक्राना कर पाए, तो तुम्हारा बात करना उससे सार्थक। भले आया है कोई तुम्हारे पास बात करने, किसी की शिकायत करने, और तुम्हारे पास से उठ करके जाए तो उसके क्या करते हुए जाए? इतना तुम उसको युक्ति से ऐसी कोई बात समझा दो, इतना भलाई दिखा दो, इतना कोई ऐसे दिखा दो कि देखो इस बात में इतनी भलाई हो रही तुम्हारी। दुखों तक की तो गुरु ने भलाइयां दिखा दी है। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। वो कहता तुम्हारा आचरण ऐसा होना चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए। अभी तुम्हें भी रस आता है उनकी आलोचना सुनने में, बातें सुनने में, क्यों रस लेते हो? कोई सावधान नहीं हो, लापरवाह हो अभी अंतर में, तुम्हारा विवेक अभी साफ नहीं हुआ है। तो फिर गुरु दिल साफ करेगा, नहीं तो अंदर वाला फिर माफ नहीं करेगा। इस आत्म ज्ञान के लिए ये दिल की सफाई होनी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे व्यवहारों में। क्यों दादा ने बोला जूते से माफी मांग कर के आओ, दरवाजे से माफी मांग कर के आओ। एक आया बड़ा झटके से, दरवाजा खोला, जूता तड़ाक से ने फेंका, पुराने स्वभाव संस्कार उसके अंदर में, और आकर के बैठ गया। दादाजी ज्ञान सुना रहे थे, दादाजी मुझे भी ज्ञान चाहिए। बड़ा भाव दिखा रहा था, प्रेम दिखा रहा था। दादाजी ने कहा उठो, पहले जूते से माफी मांग करके आओ, भली प्रकार रख करके आओ उसको, और दरवाजे से माफी मांग करके आओ, शुक्राना बोल करके आओ, फिर आकर के बैठो। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, वो उठा, तरीके से जूता उसने सजा के रखा, सब सही स्थान पर रखा,
उसको भी माफी किया कि मैंने तुमको धक्का लगाया, तुमको ऐसे उल्टी सीधी तरह से फेंका, और फिर दरवाजे से माफी मांगी उसने, भाई मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने तुमको गलत तरीके से बंद किया, भड़ाक सी ने बंद कर दी, गलत आवाज से बंद किया, गलत चाल चलन किया मैंने। माफी मांग करके आकर के जब बैठा तो ज्ञान उसको अपने आप लगने लगा। ध्यान रखना, ज्ञान और हमारी रहनी का बिल्कुल ऐसा संबंध होता है, सीधा सीधा, कि ऐसे साथ ही साथ दिखाई देते। अगर रहनी तुम्हारी अच्छी नहीं है, चाल चलन अच्छा नहीं है, तो ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता। मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन पढ़कर सोया, ये स्थिति बन जाती है अगर ज्ञान की बातों में केवल ऐसे ऊपर ऊपर ज्ञान की बातें करते रहते, कोई लाभ नहीं दिखता है। इसलिए ध्यान रखना, ज्ञान के बाद, ज्ञान में आने के बाद एक एक बात में बहुत ईमानदारी, अपने एक एक आचरण में तुम देखो कि जो जो मुझे ज्ञान समझ में आ रहा है वैसा ही करता जा रहा हूँ। ये भी गुरु जानता है ज्ञान पूरी तरह क्लियर होने में समय लगेगा, इसको आएगा, बैठेगा, श्रद्धा रखेगा, सुनेगा, तब बनेगा इसका। नहीं तो देखो कुसंग तो 2 मिनट में व्यक्ति कर लेता है, देर कितनी लगेगी। कितना अच्छा सिंगर दादाजी कल बता रहे थे, नाम ही गाता था तो ऐसे लोग सैकड़ों की भीड़ जमा हो जाती थी, लेकिन बस कुसंग मिल गया उसको, ऐसा नशा करने वालों का ग्रुप मिल गया। देखा नहीं सुशांत कितना अच्छा राजपूत, इतना अच्छा हीरो, और कुसंग मिल गया। कुसंग कैसे व्यक्ति को बर्बाद करता है, कैसे अपनी जान से ही हाथ धो बैठा हुआ बेचारा। वो इतना अच्छा गायकार डिप्रेशन में पड़ा हुआ है। ये गलत संगत क्या कर सकती है, और सही संगत मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकती, वो कहां से कहां व्यक्ति को पहुंचा देती है। मूर्ख भी होता है वो भी सुधरने लगता है सत्संगत में आकर। इसलिए यहाँ हमको मिला है सत्संग, सत्पुरुषों का संग, सत्य बातों का संग, प्रभु का संग मिलता है। इसलिए जो समझदार होते हैं वो जब एक बार मिल जाता है फिर उसमें आनाकानी नहीं करते, ये नहीं करते, नित्य करते। जो खामखा घर में बैठ करके बेवकूफों की तरह टाइम वेस्ट नहीं करते, वो सत्संग से प्रीत करते हैं, सत्संग सुनते हैं, समझते हैं। और यहाँ तो एक आध भजन गा करके समझते हैं हम तो बहुत समझदार। कोई नहीं समझदार होता है जब तक बहुत अच्छे तरह गुरु के साथ बैठ करके वो अपने अंदर की पूरी सफाई नहीं कर लेते। तो 2-2 मिनट में जगत आता है यार, 2-2 मिनट में जगत आता है, उलझाता रहता है। तो ध्यान रखना, जो विवेकशील होगा उसकी उसी का कॉन्शस जागृत होगा, वही उसे कचोटेगा, नहीं तो कचोटेगा भी नहीं। यहाँ भी बैठते 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 गुरु तुम्हारे कॉन्शस को जागृत करता है, जागृत मन बनता है हमारा। जब वो मन हमारा जागृत भाव में आता है तब तो वो कचोट पाता है, वो उसको समझ पाता है कि कहाँ मेरे से चूक हो रही। अज्ञान में जानते थे जो बोल के आए तुम गलत बोल के आए, जो टोका टाकी करके आए गलत करके आए, तुम्हें पता लगता था। अब शायद लगे, वो भी जिसकी कॉन्शियस जागृत हो जाएगी उसको, अभी भी बहुतों को नहीं लगता। कैसे चल रहे हैं, कैसे हितवान बोलते तुम्हारी चाल से बता देते हैं अभी तुम्हारा मन अभी जागृत नहीं हुआ है, अभी तुमको घिसिट घिसिट के चल रहे हो, धरती को भी बोझ दे रहे हो, वैसे टप टप के चल रहे हो। योगियों की चाल देखो, ऐसे लगता है तैर से रहे हैं परमात्मा की, ऐसे उसके ध्यान में है, जुड़े हुए हैं परमात्मा से। ऐसे उनका बोलना चालना, हर हरकत उनकी इतनी अच्छी होने लगती है। तो ध्यान देना, विवेकशील व्यक्ति होगा तो उसका कौन सा जागृत होगा, वो हर वक्त हर व्यवहार बहुत उसके ऐसे प्रेम से हो रहा होगा, बहुत भगवत भाव से हो रहा होगा, एक तरह से पूजा सी हो रही होगी उसके उसके जीवन से हर क्षण। उसका उठना बैठना बोलना चालना, घर परिवार का, गृहस्थी का कोई भी व्यवहार, कोई वार्तालाप उसका बड़ा अच्छा होता है अगर सही समझ होगी तो। ये तो 2 मिनट में तुन्ना आएगा, घुन्ना आएगा, मुन्ना आएगा, यही चलता, अकड़ तकड़ पकड़ जकड़, यही बोला ना कर, यही चलती रहती है उसके साथ। इसीलिए तो ज्ञान इतना सरल होते हुए भी लोग रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। पहले तो ऐसा ज्ञान कैच करने का शौक आए, शौक आएगा फिर अंदर से गुरु के अंडर में किसी के चलने का मन करेगा।
इसलिए अंत तक अपने को किसी ना किसी गुरु के अंडर में रखना, और जो कहीं इस गलतफहमी में जी अब तो हम सीख गए, उसी दिन से उसकी गिरावट शुरू हो जाती है। अब तो हम जानते हैं, हम क्यों किसी के आगे झुके, हम क्यों किसी से सीखें। वहीं से उसका अहंकार उसको ले डूबेगा। आपस को जो कछु ना जनावे सोई पंडित फिर जुड़ ना पाए। इसलिए एक एक रहनी पर ध्यान दो, एक एक कर्म पर ध्यान दो। उठत बैठत सोवत जावत जागत ये मन तुझे चितावे। इसलिए अभ्यास में ये ज्ञान थोड़ा दुर्गम में दिखाई देता है, बड़ा मुश्किल से आचरण में आता दिखाई देता है। इसको कैच करना, जो विवेकशील होगा उसी का कॉन्शियस जागृत होगा, वरना तुमको तुम्हारी भूलों का एहसास भी नहीं होगा। कॉन्शियस जागृत हो, मन कछोटे, तब तो मन आकर के गुरु को बेचोगे। ये तो बेचोगे भी कहां से। अभी तो IM राइट की बीमारी ठसाठस भरी पड़ी है। कौन बात करता, हम तो देखते हैं बात भी नहीं करते, इसलिए उन्हें कॉन्शियस ही नहीं खा रहा बेचारों को, गलत हो रहे हैं उनसे कुछ। उनका व्यवहार इतना स्वार्थ से भरा पड़ा है कि सारे समय स्वार्थ सही सोचते हैं, स्वार्थ सही करते हैं, स्वार्थ सही आते हैं, स्वार्थ सही जाते हैं। अपने सुख से सब जग बांधा। ये तो धीरे धीरे किसी की प्रकृति को गुरु निष्कामी निस्वार्थी बनाता है, तब उसको एहसास होता है कि कहाँ मेरे से चूक हो रही है। ये घर परिवार में मैं कहाँ चूक कर रहा हूँ, सत्संग में आपसे व्यवहार में मैं कहाँ चूक कर रहा हूँ, गुरु के साथ में कहाँ चूक हो रही। ये तो गुरु ही अंत तक झुकता रहता है, उसी को झुकने का शौक होता है, वो झुककर ही उठाता रहता है, उठाता रहता है। इसलिए एक एक तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने। बोला जागृत मन होगा तो ही उसे कच छूटेगा। व्यापार में ईमानदारी से चलो। बेईमानी तभी आती है जब जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट नहीं होते। ये भी सुंदर एक समझ है। जो भी कार्य व्यापार हो रहा, देखो तुम एम आई फील हैप्पी, मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं, उसमें जो प्राप्त है उसमें तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। जब ये भाव आ जाएगा तो देखोगे तुम्हारे अपने आप व्यवहार बहुत ईमानदारी से होंगे। जो वाजिब मुनाफा होगा वो रखोगे भले ही, लेकिन ईमानदार। बोला खट घट तौल, खराब क्वालिटी, बोलना कुछ, करना कुछ, देना कुछ, ये सब चीजें तुम्हारे अंदर से निकल जाए, तुम आनंद लोगे इस व्यापार का भी। सही समझ से चलोगे उसके साथ। तुम अपने जो भी ग्राहक आएंगे वो देवता समान समझ करके प्रवान करो, तो उनसे प्रेम करने की कोशिश करो। और प्रेम में तो क्या होगा तुमको पता ही नहीं। और बाकी तो ईश्वर तुम्हारी प्रारब्ध कैसे पहुंचाएगा ये वो बंधा हुआ है। पहले रची प्रारब्ध पीछे रचे सभी, उसी से मिल देगा भगवान तुमको। कितना पहुंचाएगा, पर पहले तुम सच्चे तो बनो, ईमानदार तो बनो। आदमी कितनी बदनीयती से काम करता है, उसीलिए बरकत उसकी रुक जाती है सारी। पहले ही सोच लेता है चुपचाप आग लगाऊंगा, अब तो मैं इंश्योरेंस वाले से पैसा वसूल करूंगा, तो खुद ही आग लगा रहा है अपने कर्मों से। एक भूल चूक से लग गया है, बात अलग होती है। और एक खुद ही ऐसा धन जब आ जाता है तो आदमी की कैसे लक्षण बिगड़ जाते हैं, कहाँ खत्म हो जाता है। देखो बातों ही बातों में खत्म हो जाता है। चतुराइयां दिखा तो लेता है वो कभी कभी बहुत ऐसे, इसका हड़प लूं, इसका दे करके भूल जाऊं, इसका ले करके भूल जाऊं, इसका ये करके, ऐसे करके करता रहता है, लेकिन खुद ही उलझ जाता है। और फिर एक कर्म को ढकने के लिए दूसरा कर्म, फिर दूसरा कर्म को ढकने के लिए तीसरा कर्म, इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। अरे इस बीच में भी गुरु की शरण में आ जाए, सब छोड़ के बैठ जाए, दिमाग से शांत करके बैठ जाए, तो भी गुरु पार लगवा देता है। कितनी भी बिगड़ी हुई पोजीशन हो, गुरु देखो पार लगा देता है। कितना भी जला हुआ जहाज हो, ठीक करा देता है। कितना भी हम राग द्वेष से जीवन खराब करके आते हैं, अगर गुरु के पास आके बैठ जाते हैं ना, तो गुरु फिर भी उसके अंदर धीरे धीरे प्रेम डाल करके सब भुलवा देता है। बिसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत मोहे भाई। तो ध्यान रखना, हर जगह ईमानदारी से चलना। बेईमानी तभी आती है जब जो प्राप्त है उसमें तुमको संतुष्टि नहीं आती। घर परिवार में भी आचरण तभी हमारे बिगड़ते हैं जब जो प्राप्त है हम उसमें संतुष्ट नहीं, हमेशा दूसरे को देख रहे हैं, इसके पास ज्यादा क्यों, इसके पास ऐसा क्यों, जेठानी के पास ज्यादा क्यों, उसको बड़ा कमरा मिल गया, 1 इंच की 1 इंची के भी झगड़ा करते हैं।
उसके कमरे में दो दो जंगले लगे हैं, देखो उसको हवा ज्यादा मिल रही होगी। ऐसे ऐसे करके सोचते हैं ये हमारा ऐसा क्यों। हमें तो अपने उनको भी पूछना पड़ता है, माँ बाप को भी हम पूछे, वो तो पूछती नहीं है, तो कितनी दुर्दशा हो जाती है। यहाँ 4 बच्चे हो जाते हैं ना बेचारे, माँ बाप की जो बेकदरी होती है, संभाल नहीं पाते। ये कितने कर्म बनते रहते हैं लोगों के, नित्य नित्य नए कर्म बन जाते हैं मन वाणी और तन से। तो ईमानदार बनना, ईश्वर से भी ईमानदार रहना। बोला बेईमानी तभी आती है जब तुम्हें मिल रहा है उसको संतुष्ट नहीं हो। एक दूसरे की चप्पल पहनना, देखते नहीं यहाँ पर कुछ लोगों को ज्ञान तो पकड़ में आता नहीं। बहुत से कभी कभी जब हमारे यहाँ भीड़ वाला सत्संग होता है ना कभी, हालांकि हम तो अब बचना चाहते हैं, इस तरह मत करा करो, कोई क्या जरूरत है। जिसको लगाना है वो अपना चुपचाप आके सुने सत्संग। हमें कोई भीड़ का गुरु तो बनना नहीं है, इस तरह की चीजें तो हमें समझ में नहीं आती क्या करना है। लेकिन उन उन दौरान ऐसे जरूर आ जाते हैं, उठाई गिरे जरूर आ जाएंगे बेचारे। उन्हें हमारा ये सत्संग तो समझ में आएगा नहीं, वो किसी की बढ़िया चप्पल पहनेंगे चुपचाप उतार के, पता लगा टूटी फूटी पड़ी रह जाएगी उनकी, पहन के चल दिए। मौका लगा किसी का मोबाइल उठा के चल दिए, मौका लगा किसी से कुछ और लेके चल दिए। यहाँ तक कि भीड़ भीड़ में देखा गया, जब ज्यादा लोग होते हैं ना चुपचाप पर्स में तक में पैसे निकाल, तो चोरी जैसा कर्म कर रहे होते हैं सत्संग जैसी भूमि पर बैठकर। क्या मिलेगा। और सत्संगी बन के आते हैं, हमारे यहाँ वैसे तो आते नहीं है भाई, मेले मलाखड़ों की मंदिरों की भीड़ अलग होती है। हमारे यहाँ जो आता है लगभग किसी ना किसी की जानकारी का आता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचार तो है नहीं, देखा भाला होता है, वही आता है। ऐसों को तो हम लोगों का ऐसी कोई है ही नहीं प्रथा। किसी नए व्यक्ति को देखते हैं तुरंत उसकी इंक्वायरी करते हैं, भाई कौन है, कहाँ से आया है, क्यों है, किस भाव से आया है, क्या समझने आया है। उन्हीं के कर्म जब इतने देखते हैं, इतने कर्म बन जाते हैं, तो सोचो ये सब कर्म अगर होते हैं तो कहाँ जाते हैं लोग, कैसे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि 8 8 10 10 का अपने शहर का ग्रुप बनाया हुआ, उसमें पता नहीं कौन किस किस समझ का है, कौन मौका मिलता ही किसको कहाँ चोट पहुंचा रहा है, किसकी चीजें उठा लेता है, किसी ऐसे करता है। मनुष्य भी है, किसी की चोरी की प्रकृति ऐसी होती है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। अब गुरु से प्रेम था तो बेचारे ने संकल्प तो ले लिया, मैं अब चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। था तो चोर पहले वो, लेकिन चलो गुरु ने संकल्प करवा लिया चोरी नहीं करना बेटा, बोले हाँ गुरु जी अब नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। लेकिन गुरु जी मुझे भी ले चलिए अपने साथ, गुरु जी कहीं जा रहे थे, बैठ गया वो भी ट्रेन में रिजर्वेशन। अब रात को सुबह ही सुबह जब उठे सब, तो सब बड़े परेशान। चप्पल उसकी नीचे उतार के सोया था, चप्पल वहां से गायब। खोले थैला खोले तो उसका ब्रश गायब, किसी का पेस्ट गायब, किसी का कुछ गायब, किसी का कपड़ा। थोड़ी देर बाद कोई बोला ये चप्पल किसकी पड़ी है, उसकी चप्पल वहां मिले, उसका पेस्ट वहां मिले, उसकी उसका खाने का टिफिन वहां मिले, उसका ओढ़ने का चदरा वहां मिले। आपस में ऐसे गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, बोले गुरुजी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बोले कुछ गड़बड़ है, एक चोर है, वो चोरी से तो चला गया पर अभी हेरा फेरी से नहीं गया। वो हेरा फेरी करी आया, रात में आदत थी ना उसकी, करे क्या, इसकी उठा के उधर क्या, उसकी उठा के उधर क्या है। चोरी भले नहीं की उसने, लेकिन हेरा फेरी तो करी थी। तो मन भी ऐसा होता है, ये भले चोरी से चला जाता है लेकिन हेरा फेरी से बड़े मुश्किल से आता है। जैसे ही मौका मिलता है ना कोई दुनिया की बात है, रस ले लेगा, बात कर लेगा, ऐसे घुमा फिरा कर लेगा। हम तो देखते हैं बड़े बड़े कोई बोल के सत्संग करे आएंगे, फिर मौका मिलते किसी की निंदा स्तुति भी कर लेंगे। तो ये हेरा फेरी तो है ही, और क्या चरित्र की। फिर एकदम से बात ऐसे करने बैठ जाए, तो एक दूसरे की चप्पल पहनना, तड़कबाजी से चलना, ये सब लापरवाहियां हैं। भाई तुम तो अचानक अरे अरे बस मैं यहीं तक गया था तो पहन के चला गया, बाहर रखी चप्पल, क्यों दूसरा भी उठ के जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। अपनी चप्पल ढूंढ के पहन लेते, या फिर उससे आज्ञा ले लेते, पूछ लेते, उसको बता देते तो करते, कर्म तो ठीक था, कम से कम परेशान तो नहीं होता। किसी भी व्यक्ति से हमारे किसी भी कर्म से कोई उलझा परेशान हुआ तो कर्म किसके खाते में जाएगा, तुम्हारी खाते चला जाएगा।
तो सावधान रहना चाहिए। इसलिए ज्ञानवान हर कर्म के लिए सावधान, वो इतनी सुजाग होकर कर्म करता है कि हर कर्म को ऐसे युक्ति से करता है, समझदारी से करता है। वो सत्संग में बैठी हुई थी तो उलझ रही थी। गीतावान ने कहा क्या सोच रही हो, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, सत्संग में तुम्हारा ध्यान नहीं है? अरे वो गुरु जी ऐसे था ना, वो 5 बज गए थे। बोले तो 5 बज गए तो क्या हुआ? अरे वो धोबी आता है ना मेरे घर में, वो धोबी आता है, वो कपड़े लेके आया होगा, मैं आ गई हूँ आज यहाँ सत्संग में बैठी हूँ, तो अब कपड़े कौन गिन के लेगा उससे और कौन गिन के देगा? तब गीतावान ने बताया, बोले देखो इसकी थोड़ी सी लापरवाही से किया गया कर्म। नहीं तो जब घर में रोज धोबी आता है तो वहां एक कॉपी पेंसिल नहीं होनी चाहिए, उसके जो कपड़ों का थैला होता है उसके पास रखा हुआ, और उसमें लिखा होना चाहिए कि कल की तारीख में कितने कपड़े लेके गया। तो कोई भी घर में होगा तो मिला तो लेगा ये कपड़े गए थे, ये आ गए, और नए कपड़े दे करके प्रेस के कपड़े लिख देगा कि इतने कपड़े गए। पर इसको ये युक्ति नहीं आती, इसलिए उलझ रही है बैठी बैठी। आदमी उलझता कब है? जब कर्म करने की सही युक्ति नहीं होती, इसको समझ नहीं होती। अरे मैं सत्संग में बैठी हूँ, वो आ गया होगा तो परेशान होगा, क्यों? ताले की 2 चाबी क्यों नहीं बनाई है? एक पति के पास होनी चाहिए थी, एक तुम्हारे पास होनी चाहिए थी। फ्लैट में होती नहीं 3 3 चाबियां। तो देखो सब एक दूसरे से मुक्त भी रहते हैं। तो ये छोटी छोटी लापरवाहियां हमको ज्ञान ध्यान से हटाती भी रहती हैं, पूरी तरह सत्संग का लाभ मिलने छोटी छोटी होती है परेशान। जब कर्मों में हमारे सुजागी नहीं होती है, वो बैठे बैठे सोचने लगी। अरे क्या सोच रही है सुबह ही सुबह? बोले अरे आज मैं तो अपने छत पर रोज चिड़ियों को बाजरा डालती थी, आज मैं डालना भूल गई हूँ, मैं आपके संग रह गई हूँ आज। आज कौन उन्हें खिलाएगा? गीतावान को इतनी जोर की हंसी आई। बोले देखो इस मूर्ख को, ये सोचती है ये खिलाती है तभी चिड़िया खाती है, ये इतना अपने को कर्ता भाव में रखते हैं। आज ये नहीं खिलाएंगे तो उसकी चिड़िया भूख मरेंगी ऐसे। बेवकूफी नादानी। पालने वाला परमात्मा रक्षक बैठा है ना सबका, वो कहां से किसको पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है। कोई कर्म एक लगातार करके भी ना तुम उसकी आसक्ति में बंधे जाते हो, पर गुरु उन आसक्तियों को भी छुड़वाता है। तुम किसी कर्म के बंधन में नहीं रहो, आसक्ति में नहीं फंसो। तो छोटी छोटी लापरवाहियां होती हैं जो पूरी तरह से हमको ईमानदार नहीं बनने पर देती ज्ञान के लिए, सत्संग को लेकर के। बोले ईश्वर से भी ईमानदारी रखो, जो ईश्वर से हासिल हुआ है उसे ईमान से लौटा दो। प्रभु की अमानत प्रभु के आगे रखता है जो सही ईमानदार बंदा होता है। परमात्मा कुछ भी वापस ले ले, धन पदार्थ व्यक्ति बाल बच्चे घर परिवार जो भी कुछ है वापस ले ले, यानी क्या कहेगा? तेरी अमानत तेरे आगे, जो तुझ भावे साईं भली का। इसलिए ईमानदार होता है। तो ईश्वर से भी ईमानदारी रखना, जो ईमान से हासिल हुआ उसे ईमान से लौटा दो। ये मत कहो कि जब लेना ही था तो दिया ही क्यों। भगवान से ये बोला इसका मतलब तुम कौन हुए? कैसे हो बेईमान? बोलते हो भगवान दे, लेना ही था तो दिया ही क्यों? बोला तो नहीं था। ध्यान रखना, जब लेना ही था तो दिया क्यों। पर गुरु जीते जी ये दावा तुम्हारा छुड़वा देता है, ये सफाई करता है और तुमको ईमानदारी सिखाता है। जिसकी वस्तु उसके आगे रखे और प्रभु की आज्ञा से सारा हुक्म मान के चलता है, वो कभी बेईमान नहीं होता। ये तन मन धन है किसी का दिया, उसी का उसको अर्पण कर तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा बस्ती में आएगा। अब ये तुम देखो, तुम प्रेम से लौटाना है या गुस्से से लौटाना है? लौटाते तो हो, जब ये भगवान तो जवाहर है ले भी जाएगा, लेकिन अब तुम कैसे लौटाल रहे हो? किसी से कोई चीज ले आए, एक तो अपने बात के पक्के रहना चाहिए। मान लो किसी कार्य के लिए किसी का सामान लाए, तो कार्य खत्म होते ही तुम्हारा सबसे पहले धर्म क्या बनता है? उसकी वो चीज वस्तु वापस लौटाना उसको। ये धर्म, जैसे लाए वैसे लौटाना ये भी एक धर्म होता है। उसमें अगर कोई वियर टियर हो गया, कोई टूट फूट हो गई है, तो उसको तुरंत ठीक कराने के बाद पहुंचाना चाहिए। ये भी अकल होनी चाहिए।
ये नहीं कि बस अपना तो काम बनता भाड़ में जा जनता, ये भी बेईमानी है एक तरह की, निकृष्ट लेवल की। ऐसे कि अपना तो काम निकल गया, अब हमें क्या लेना देना। लेकिन ज्ञानवान हर आचरण में बहुत अच्छा समझदार होता है, जो उसको मिला होता है वो प्रेम से लौटाता है, शुक्राने करते हुए लौटाता है, थैंक्स करते हुए, क्योंकि थैंक्स का वो और हकदार है, क्योंकि उसने तुम्हें समय पर सहयोग दिया है। तो जितना साथ निभा दे उतना तो उपकार समझ। इसलिए जड़ से चेतन से साकार से निराकार से सबके प्रति ज्ञानवान धीरे धीरे बहुत फिट होता चला जाता है, उसका आचरण बहुत अच्छा होता चला जाता है, सबके शुक्राने गाता रहता है। तो देखना, तुम प्रेम से लौटाया है, तुमने गुस्से से लौटाया है, ये लो, तुम तो पीछे ही पड़ गई अपनी चीज देख करके। ऐसे कितना भी स्वार्थी मन होता है। लेते समय अलग ही, दुनिया में जाकर देखो, तुमसे कोई चीज लेगा ना, उस समय उसके भाव अलग होंगे, बड़ा हाथ सा जोड़ रहा होगा, ये कर रहा होगा, और देते समय ऐसा एहसान दिलाएगा, तो खाए आ रहे थे क्या, लो। समझ में आ जाता है ना, ये बेईमान आदमी है, नियत इसकी अच्छी नहीं। नियत बदली कैसे, जो लेते समय भाव रहा वही देते समय भाव रहा, जो उपयोग करते समय भाव रहा। यहाँ तक गुरु संस्कार सिखाता है, एक पत्ती भी तोड़ना किसी पेड़ की, तो उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके तुमने रिक्वेस्ट की, पहले क्षमा मांगी कि मैं तुम्हारी कुछ पत्तियां उपयोग के लिए, वो तो निष्काम ही है, वो तो दे रहे हैं, पेड़ तो बना ही देने के लिए। लेकिन तुमको भी तो समझ होनी चाहिए कि लेते समय तुम किस भाव से लो किसी से कोई चीज, कैसा भाव होना चाहिए तुम्हारा। कि हर जगह अपना दावा बना लेते हो, नहीं नहीं यहाँ से तो हमारा दावा है, पति को तो खिलाना ही पड़ेगा, ससुर को तो पूछना ही पड़ेगा, माता पिता है तो उन्हें देना ही पड़ेगा, क्यों, फिर बाप का राज चल रहा है। हर जगह कैसे रहे, शुक्रगुजारी के साथ, प्रेम के साथ, जो जितना साथ निभा दे उतना तू उपकार समझ। ये संस्कार है तुम्हारे अंदर, ये संस्कार गुरु के पास बैठ के आते हैं कि जो जितना साथ निभा रहा है तुम्हारे अंदर उपकार आएगा, तुम्हारा मन इसलिए बहुत अच्छा बनेगा। तो जितने दिन मिला उसका तुमने शुक्राना करो, इसलिए अंदर से समझना है इस बात को। गुरु ईमानदार होना सिखाता है कि ईश्वर का मान करो, ईमानदार। ईमानदार का एक और सुंदर अर्थ बता रहे हैं गुरु जी, ईश्वर का मान करना सीखो, मान करो, उसको मानना, और यही उसकी सच्ची इज्जत है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। जितवल देखूं उतवल प्यारा। इसलिए ज्ञानवान अगर होता आ रहा होगा तुम्हारा चित्त, तो हर क्षण हर बात के लिए कैसे होगा, वो शुक्रगुजारी में होगा, शुक्र शुक्र शुक्र। हर जगह उसको लगा कितना भगवान मुझे दे रहा है, कितना भगवान की कृपा हो रही है, कैसे भगवान मेरी संभाल कर रहा है, कैसे भगवान घट घट में बैठ करके मेरा ख्याल रख रहा है। उसको इतना शुक्राना लगेगा, हर बार शुक्रानों में भीगा होगा कि वाह देखो भगवान इस रूप में आ गया। संत इसलिए तो इतने बेफिक्र रहते हैं, उन्हें पता है देने वाला परमात्मा कब किस रूप में कैसे पहुंचाता। वो शिष्य को बड़ा बुरा लगता था, वो कभी कुछ लाके खिलाता पिलाता था, और लेकिन गुरु यही बोलता था, मेरा गोलू यार, वाह मेरे गोलू यार, वाह मेरे गोलू यार। तू तो भूलता ही नहीं है, तू तो कभी भूलता ही नहीं है, कभी भूलता ही नहीं। अब शिष्य रोज वैसे खिलाता पिलाता था, लाता था उसके लिए, भिक्षा मांग के लाता था, उसको खिलाता था। एक दिन शिष्य को गुस्सा आ गई कि मैं कितना भी करूं, ये हमेशा याद तो अपने गोलू यार कोई करता है। तो कुछ नहीं लाया, देखूं आज कौन खिलाता है। रहेंगे ना दिन भर भूखे तो मैंने समझ में आएगी कि वो ही अपने घर से बेचारा लेके खाना पीना आता था गुरु जी के लिए, कि मैं खिलाता हूँ। दोपहर हो गई तो बैठा बैठा देख रहा था, देखे आज कहाँ से खाएंगे कैसे खाएंगे। 2-2:30 बज गए, वो तो अपने भगवान के भजन में मस्त रहे, नहीं तो कुछ गुरु का तो कोई मन नहीं चला। लेकिन 2-2:30 बजे एक लेडीज जरूर आई, पूरा मटका लेकर के हाथ में। बोले संत जी, ये हमारी गाय ने आज बछड़ा दिया है, ये पहला दूध है कि संत को पिलाना चाहिए, तो आप मैं आपके लिए लेकर के आए हूँ, कृपया आप इसको स्वीकार करो। गुरुजी मुस्कुराए और पूरा गट 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 पी गए। कहते हैं वाह गोलू यार, आज भी नहीं भूला।
एक दिन तो भूल जाता, तो कौन खिलावे, कौन पिलावे, ये मन में सुमरन कर लो। तो ज्ञानवान हर बात में ईश्वर का मान करके बैठा है, उसको मान करके बैठा है, यही उसकी सच्ची इज्जत है। गुरु की थोड़ी सी बात बात मानने में कितनी बातों से बच जाते हैं। एक औरत का पति साड़ी की दुकान पर काम करता था, ये तो सच्ची घटना है बम्बई की। कि अचानक एक सत्संगी ने एक स्त्री को बोला कि तुम खाली खड़ी रहती, चला करो हमारे संग सत्संग, अच्छा लगेगा। शुरू में तो मना कर देती थी वो कि नहीं नहीं नहीं, सत्संग की कहाँ फुर्सत है मुझे, ये काम है वो काम है, ऐसे करके। लेकिन वो रोज उससे मुस्कुरा करके कहती चला करो सत्संग, चलो आओ चलो चलते हैं, सत्संग चल रही हो। एक दिन वो वास्तव में आ गई तो गीतावान का सत्संग चल रहा था, और गीतावान थे भी इतने आकर्षण, और सत्संग में इतनी अच्छी अच्छी बातें चल रही थी कि कभी किसी तरह की चोरी या ईमानदारी की बातें चल रही थी, ऐसे कि तुम्हारी इच्छा के कारण ही तुम्हारे मर्दों को जो है गलत कर्म करने पड़ते हैं और उनको उसका दंड भोगना पड़ता है। तो ये तुम्हारा तुम्हारा मर्दों से प्यार है तुम्हारा, या तुम्हारा अपना स्वार्थ है, ये कैसा प्यार है। तो उसको बात चुभ गई अंदर से। था ये कि उसका पति एक साड़ी की दुकान पर काम करता था, तो जब भी मौका मिलता था वो अपने टिफिन में एक साड़ी जो है पैक करके ले आता था। बड़ा स्टोर था, जहां उसे मौका मिल जाता था, शिफॉन की साड़ी, छोटी सी साड़ी रोल करी उसने, टिफिन में सेट की, ले आता था। और तीसरे चौथे दिन उसको एक नई साड़ी मिल जाती थी, बड़ी खुश थी चकाचक। वो भी बड़ी खुश होती थी, पति लेके आता था, ये पति लेकर आया, बड़ी खुश रहती थी। लेकिन जब उसने ये ज्ञान की बात सुनी तो उसका मन एकदम से चला। सत्संग में सुना सुना उसने कर्मों की शुद्धि होनी चाहिए, करनी चाहिए। तो लौट के आकर के उसने अपने पति को बोले देखो अब आज के बाद तुम कभी ऐसा नहीं करना। आज मैं सत्संग में गई थी, वहां मुझे बहुत अच्छी समझ दी, और आज के बाद तुम नहीं लेके आना। बोले तो क्या फर्क पड़ता है, मैं ले आता हूँ, तू पहन तो लेती है कम से कम। बोले नहीं, मैं अब नहीं पहनूंगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, आज के बाद मैं नहीं पहनूंगी, और लाए तो मैं उसको आग लगा दूंगी। कहता फिर मैं ये क्या जरूरत है, मुझे कौन सी पहननी होती है, तेरे लिए लाता हूँ, मना कर रही तो नहीं लाऊंगा। उसने लाना बंद कर दिया। कहते 3-4 दिन के बाद ही अचानक सेठ को लग तो रहा था बहुत दिनों से स्टॉक कहाँ गायब हो जाता है, फलाना पीस कहाँ गायब हो जाता है। उसने तुरंत जो है जितने भी इसमें 25-30 काम करने वाले थे स्टोर में, सबकी चेकिंग कराई, सबके टिफिन की चेकिंग करी। उसका पति तो एकदम से कांप गया पहले तो, फिर उसने शुक्राना किया, बोले आज तो शुक्र है मेरी पत्नी ने 4 दिन पहले ही मुझे रोका, ये तो मेरा मन तो गड़बड़ी करा देता। वाइज्जत छूट गया, चला आया, कोई बात बनी नहीं है, मिला ही नहीं कुछ टिफिन में। लेकिन घर पे आकर के वो एकदम से उसके पैरों पे गिरा, बोले बेटा ये बता पहले तो आज मेरी जीवन भर में मुकाला हो जाता सब सब लोगों के सामने, किसने बचाया है, तेरी बुद्धि ऐसे कैसे बदली। कहती मैं सत्संग में गई थी ना उस दिन इसलिए। बोले चल, वो भी जाके सत्संग में बैठा। तो बोले ये सत्संग ऐसा अंदर की सावधानी देने वाला होता है। गुरु की एक बात मानने से कितनी मुसीबतों से बच जाते हैं। ईमानदारी आती है वो अलग, और ईमानदारी से जीवन में बदलाव आता है वो अलग बात है। लेकिन बेईमानी के कारण जो मुसीबतें आ रही थी जीवन में, उनसे कितना बचे जाते हैं। तो गुरु के शुक्राने हैं। तो बस गुरु कृपा और अपनी कृपा रहे। गुरु की कृपा ये रहे कि हमें हर बात के लिए आगाह करता है, ये गुरु की कृपा हो जाती है जो हर बात के लिए पहले ही सावधान कर देता है। और अपनी कृपा ये करना कि हम मन वचन कर्म से शुद्ध रहें। क्या कृपा करनी है, मन वचन कर्म से शुद्ध रहें, ऐसे समझदारी से चलें। गुरु की तो कृपा है कि वो हमें सावधान करता रहता है समय समय पर। कहीं से भी देखो उसकी वाणी उठा लो, जिस दिन तुम्हें जिस डोज की जरूरत होगी वो अवश्य मिलेगी। इतना सच्चा है सच्चे गुरु का दरबार, तुमको तुम्हारे मन की डोज अवश्य मिलेगी। तो ये तो गुरु की कृपा है कि वो आगाह करता है, पर अपनी कृपा भी तुम जरूर करना। हर वचन मन वचन कर्म से शुद्ध रहना, हर एक के प्रति ईमानदार रहना। ईमान का मतलब ईश्वर का
मान रखना, ये ईमानदारी करना, कर्मों में आचरण में ईमानदारी करना, हर बात जो है हर एक के प्रति ईमानदार रहना। सत्संग में भी अपना अड्डा ना बना लेना, ये अड्डेबाजी के लिए सत्संग नहीं है, यहाँ सुधार के लिए सत्संग है। आप देखा करो, सत्संग में भी अपना अड्डा ना बना लें, केवल अपने से जोड़कर हर एक ना रखें, हर एक को गुरु से जोड़ें, ये भी चेतावनी दी है। नहीं तो ये जगह जगह अड्डे बन जाते हैं और जो सही तरीके से नहीं चलता है। जो भी तुमसे आकर के मिला, जिसने भी प्रेम पाया, जिसने भी ज्ञान पाया, क्या तुमने उसको सही तरीके से गुरु से जोड़ा? नहीं जोड़ोगे तो तुम इसके दोषी बन जाओ और ये तुम्हारा ही अवनति का कारण बन जाएगा। केवल अपने से ना जोड़कर हर एक को गुरु से जोड़ें। जब निष्काम भावना में हो तो आप ही भरपूर हो जाएंगे। सबको हम देखते हैं गुरु के दर से भरपूरता मिली है, खुशी मिली है, सही समझ मिली है, आज तक गुरु जी की समझ मिल रही है हम लोगों को। ये सब सच्ची निष्कामता का ही फल होता है, ऐसे ही नहीं मिलता। थोड़ा सा ज्ञान जीवन में उतारना परमानंद की प्राप्ति देता है। मन में भी गलत सोच करके जीवन नरक की तरफ जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। मन में भी गलत नहीं सोचना। कल तक सावधान नहीं थे पर आज सावधान हो जाओ। कल तक कोई भूल चूक थी, कोई बात थी, आज भी अगर सुन करके समझ में आ रही है तो अब सावधान हो जाए। खाद्य पदार्थों में मिलावट, गलत चीजें बेचना, ये सब स्वार्थ के कारण होता है। ये सभी बेईमानियां आचरण में आ जाती हैं। अंदर कुछ बाहर कुछ, बोलना कुछ, व्यवहार कुछ, बताना कुछ, छुपाना कुछ। जब तक स्वार्थ रहता है तो अनेक कर्म हमसे बनते रहते हैं। तो हर एक के अंदर वाले को अपनी सच्चाई पता है। तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। इसलिए ज्ञान के बाद बहुत सच्चाई से चलना, हेल्दी रिलेशंस बनना। किसी से बने तो तुम्हारे कैसे रिलेशंस बने? हेल्दी। हेल्दी मतलब स्वार्थ ना हो उसमें, निष्कामता से पोषित हो वो संबंध जो भी हो। जहां भी एक संबंध, तो ये नहीं गुरु से उसको तो नहीं बनाता है, बाहर से रहोगे तो चार से प्यार भी करोगे, व्यवहार भी करोगे, बैठोगे भी, मिलोगे भी, वो अलग बात है। ज्ञान का प्रभाव इतना जब तुम्हारे दिल और दिमाग पे होगा तो हर एक से क्या बात करोगे? ज्ञान की करोगे, और तेरे मेरे की तो नहीं करोगे। लेकिन हर एक से रिलेशंस कैसे बनाओ? हेल्दी। ये नहीं इसके पास जाते हैं डर लगता है, इसके पास बैठते हैं तो मन खराब होता है, इससे मिलते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता, इससे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी है क्योंकि हमारे चार स्वार्थ पूरे कर देते हैं। ये हेल्दी रिलेशंस नहीं। ज्ञानी किसी के भी साथ है वो सहज आनंद में है और आनंद को बांट रहा है। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा हेल्दी है उसके रिलेशंस। उसे कोई स्वार्थ नहीं है। ये नहीं कि ये ऐसा कर रहा है इसलिए इसलिए मेरे को बहुत प्यारा है, ऐसा नहीं। स्वार्थ बुद्धि से काम नहीं करता वो। दातार होता है ज्ञानवान हर जगह, लेवता नहीं होता, वो देवता ही होता है हमेशा। वो अंदर में सुंदर समझ के साथ जीता, आई मे डाई दैट यू मे लिव। तो इतना निष्काम संकल्प गुरु का होता है, तब जाकर के सत्संग का स्थान बनता है जहाँ सबको सुख मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। अगर कोई भी स्वार्थ की भावना आएगी ना तो फिर वो जगह सुख नहीं दे पाती। ध्यान रखना। सदा सुखी बरसाती है गुरु भक्ति प्रभु भक्ति। तो हमेशा देखना स्वार्थ वालों के कारण जितना होता है, हेल्दी रिलेशंस बनाना हर एक के साथ। जहां भी भगवान ने रखा है हेल्दी है। अभी घर परिवार जगत ज्ञानी के लिए बोझ नहीं होता है, वो हेल्दी है, वो कहीं अस्वस्थ नहीं है। वो हर एक के साथ व्यवहार करते हुए किस में टिका हुआ है? स्वयं में स्थित है, अपनी आत्मा में स्थित है। वो कार्य करता है आनंद के लिए, खुशी के लिए। इस ताड़ना में इसमें नहीं रहता कि थोड़ी देर के लिए मालिक की नजर इधर से उधर हो तो चलो 2 मिनट कोई चीज ऐसे करूं, दाएं बाएं करूं, मौका मिले तो
अलग से अपनी सेटिंग करके आऊं, अलग से अपना कमीशन सेट करके आऊं, ये सब बेईमानियां होती है, चित्त की बेईमानियां होती है। इसलिए तो फिर आदमी नहीं पनप पाता। ज्ञानी बहुत ईमानदारी से चलता है, इसलिए अंत तक वो निपटा है उसका। आज हम अपनी दुकान पर देखते हैं कि हम कैसे सारा कार्य उसको छोड़ पाते हैं, इसलिए तो छोड़ पाते हैं, ईमानदारी है उसकी। हम भी ईमानदार हैं उसके प्रति, वो भी ईमानदार है हमारे। नहीं तो लोगों को एक बंदा नहीं मिलता है मतलब का। उनका अपना स्वार्थ, अपनी सुख बुद्धि से, स्वार्थ से काम करोगे तो मिलेगा कोई? सारे समय चतुराइयां दिखाओगे हर काम में तो कैसे मिलेगा? गुरु के बहुत बहुत शुक्राने, बेहद जो ये